बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय। एक घड़ी आधी में पुन आद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, उसमें से आधा 12 मिनट, उसमें से आधा और 6 मिनट। इतनी 6 मिनट के समय में अगर हम सज्जन पुरुष साधु पुरुष की संगत में रहें तो हमारा उद्धार हो जाता है। एक गांव में एक सज्जन पुरुष रहते थे। उनका एक पुत्र था। वह कभी और भगवान का नाम नहीं लेता था। उससे वह सज्जन पुरुष परेशान थे। सभी गांव वाले भी उससे कहते कि भैया राम का नाम लिया कर, लेकिन उसने कभी और राम का नाम नहीं लिया। वह सज्जन पुरुष पास में जंगल में एक साधु पुरुष रहते थे, उसके यहाँ जाते रहते थे। एक दिन सज्जन पुरुष ने कहा कि साधु महाराज, मेरा पुत्र है और वह कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, इससे मैं और दुखी रहता हूँ। तब महात्मा ने कहा कि उसको मेरे पास लेकर आना। तब सज्जन पुरुष बोला कि भगवान के नाम की कहते ही, सत्संग में जाने की कहते ही और वह क्रोध में भर जाता है। तब साधु पुरुष बोले कि किसी भी प्रकार और उसको मेरे पास लेकर आना। सज्जन पुरुष अपने पुत्र को लेकर साधु महाराज के यहाँ पहुंचे। वह जाते ही कहने लगा कि मैं आपके पास आश्रम पर आया हूं, लेकिन सत्संग या भगवान के नाम को लेने के लिए नहीं आया हूं। साधु पुरुष ने उसको बैठाया और सज्जन पुरुष से कहा कि आप और घर चले जाओ। तब वह उसका पुत्र साधु के पास रहने लगा। बार बार साधु महाराज से कहते कि बच्चा राम का नाम ले, लेकिन वह तभी क्रोध में भर जाता। साधु महाराज हष्ट पुष्ट थे। एक दिन जबरदस्ती और उससे राम का नाम उच्चारण करवाया। तब वह पूछने लगा, इस राम नाम से जो मैंने एक बार लिया उससे क्या होगा? तब वह साधु महाराज ने कहा, जब आपका अंत समय आए या यमराज के यहाँ जाओ, तब उससे जब यमराज आपसे पूछे कि जो एक बार राम नाम लिया था उसका क्या फल चाहते हो, तब तुम कहना कि जो एक बार राम नाम का फल हो उसे आप ही दे दो। समय आया, मृत्यु हुई, वह यमराज के यहाँ पहुंचा। यमराज के सेवकों ने और यमराज से कहा कि महाराज, इसने कभी भी कोई सद कार्य नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, एक बार केवल राम का नाम लिया। यमराज कहने लगे कि जो एक बार राम का नाम लिया है उसका क्या फल चाहते हो? वह कहने लगा कि जो आप राम नाम का एक बार का जो फल है उसे आप मेरे को दे दो। यमराज भी मन में सोचने लगा कि एक बार राम नाम के का फल क्या होता है मैं भी नहीं जानता। तब तो यमराज ने दूतों से कहा कि इसको पालकी में बैठाकर और ब्रह्मलोक ले चलो। तब यमराज के दूत पालकी में उठाकर और उसको यमराज के साथ और ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मैं भी इसका और निर्णय नहीं जानता हूं कि एक बार राम नाम से और क्या फल प्राप्त होता है। तब यमराज ने कहा कि इस ब्रह्मा जी और यमराज के साथ और उसको पालकी में उठाकर यमराज के दूत और भगवान शंकर के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि एक बार राम नाम से और क्या फल प्राप्त होता है। तब यमराज ने कहा कि इस ब्रह्मा जी और यमराज के साथ और उसको पालकी में उठाकर यमराज के दूत और भगवान शंकर के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि एक बार राम नाम से और क्या फल प्राप्त होता है। तब यमराज ने कहा कि इस ब्रह्मा जी और यमराज के साथ और उसको पालकी में उठाकर यमराज के दूत और भगवान शंकर के यहाँ पहुंचे।
भगवान शंकर ने भी कहा कि इसका पता तो मेरे को ही नहीं है, चलो भगवान विष्णु के लोक में चलते हैं। तब यमराज के दूत उसको पालकी में बैठाकर और भगवान शंकर, ब्रह्मा और यमराज सभी और विष्णु लोक को गए। तब वहाँ विष्णु लोक में पहुंचकर और भगवान से कहने लगे कि महाराज, इसने और सभी दुष्ट कार्य किए हैं, कभी और भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार और राम का नाम लिया, उसका क्या फल है ये हमें बताएं। भगवान कहने लगे कि यमराज, जब आप इसको लेकर और मेरे यहाँ तक आ गए हैं तो इसको और आप यहीं छोड़ जाओ और सभी अपने अपने लोक को जाओ, क्योंकि मेरे को भी और इस चीज़ का पता नहीं है कि एक बार राम नाम का फल क्या होता है। तो भगवान राम के नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए और साधु संतों का संग करना चाहिए। बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की जय।